बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स लर्न। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मिड टर्म्स हो गए हैं स्टार्ट और इस टाइम पे हर स्टूडेंट की कोशिश है कि जितने भी पेपर्स आ रहे हैं, करंट पेपर्स जितने भी आ रहे हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखें, उन्हें रीड करें, उनसे आइडियाज़ लें। क्योंकि वीयू का सिस्टम इस तरह का है कि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और अगर रिपीट नहीं भी हों तो ऊपर नीचे हो के अक्सर सेम सेम या इस तरह का सीन हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट पेपर्स पे फोकस करें, स्पेशली एग्ज़ाम्स डेज में जब पेपर हो रहे होते हैं तो हर किसी को यही चाहिए होता है कि मुझे अपना पेपर शेयर कर दो, अपना पेपर शेयर कर दो, अपना पेपर शेयर कर दो। हर जगह से एक ही बात सुनने को मिलती है। तो उस चीज़ के लिए अभी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ CS301 के करंट पेपर्स। आज 10 जनवरी 2022। आज जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपने पेपर शेयर किए हैं उनमें से 5 पेपर्स मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। उससे आई होप आप लोग की काफ़ी हेल्प होगी CS301 के स्टूडेंट्स की। उससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और कौन से इम्पोर्टेंट है और उनमें से किन टॉपिक्स में से ज़्यादा पेपर आ रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास फर्स्ट पेपर है। आज सुबह एक स्टूडेंट ने शेयर किया है जब वो अपना पेपर दे के आए हैं। 18 MCQs थे। टोटल पेपर जो हमारा था वो 39 मार्क्स का था। टोटल क्वेश्चंस 23 हैं, उनमें से 23 में से 18 MCQs थे। हर एक का एक नंबर था। ये पेपर पैटर्न तो सबको पता ही है। अच्छा, फर्स्ट MCQs क्या था? विच स्ट्रक्चर यूजेस फीफो, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और आगे कोई स्ट्रक्चर मतलब उसमें ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से आपने चूज़ करना है। बस स्टेटमेंट्स इधर दी हुई हैं उन्होंने। विच स्ट्रक्चर यूजेस लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, उसके बाद एक है विच लिंक लिस्ट गिवन बिलो इज़ करेक्ट आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू वैल्यू। सॉरी, न्यू यहाँ पे 2 टाइम्स है। अच्छा, उसके बाद है अ नोड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ डैश नोड्स। 2 MCQs रिलेटेड टू स्टैक थे। 2 MCQs थे रिलेटेड टू क्यूज़। ये जो मैंने वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, उनमें मैंने आप लोग को बार बार कहा था स्टैक और क्यूज़ को ज़रूर करना है आपने। तो अभी आप इन पेपर्स में देखेंगे बहुत उनका यूज़ हुआ हुआ है, स्टैक और क्यूज़ का। उसके बाद है प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल। बाइनरी ट्री वाज गिवन, फिर उसको मतलब बाइनरी ट्री दिया हुआ था और उसका प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल बताना था। इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री द बॉटम लेवल इज फिल्ड फ्रॉम। ये भी MCQs था। ये सारे MCQs हैं अभी जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। 2 MCQs थे रिलेटेड टू हीप। मिनिमम ऑपरेंड्स नीडेड टू परफॉर्म अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। 2 MCQs रिलेटेड टू लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा टाइप। 3 MCQs वर कंसेप्चुअल, मतलब के डिफरेंट टॉपिक्स थे, उनमें से कंसेप्चुअल थे इन सब में से। अच्छा, ये सारे थे MCQs। उसके बाद ये अभी हम फर्स्ट पेपर पे हैं। उसके बाद है 2 क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स के। उनमें एक था राइट द सूडो कोड फॉर द नेक्स्ट ऑपरेटर, राइट ऑल द केसेस ऑफ बाइनरी ट्री रोटेशन। अच्छा, इसमें आपने वो सारे केसेस लिखने हैं कि ट्री को हम लोग किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में बताया हुआ है कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ट्री की रोटेशन। उसके बाद 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस थे। उनमें एक प्रोग्राम था फर्स्ट वाला, राइट द C++ कोड फॉर द फंक्शन फाइंड फंक्शन के लिए आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना था। उसके बाद था राइट द C++ कोड फॉर द एडिशन ऑफ ऐड 5 इन द डबल लिंक लिस्ट वॉज गिवन इन विद द साइज 5। लिंक लिस्ट आप लोगों को दी हुई थी, डबल लिंक लिस्ट थी, वो आप लोगों को दी हुई थी। उसको यूज़ करके आपने एडिशन का प्रोग्राम लिखना था। Consider the below given code, correct any of the mistake you see. If there is no mistake, justify that the code will execute. The code was related to pointer and रेफरेंस और पॉइंटर से रिलेटेड कोड दिया हुआ था। उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आप लोग को कोई मिस्टेक लगती है, एरर्स फाइंड करें, और अगर मिस्टेक नहीं है तो फिर अपने उसको कोड को जस्टिफाई करें किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। ये है हमारा फर्स्ट पेपर। अभी मूव करते हैं हम सेकंड पेपर पे। अच्छा, सेकंड में क्या उन्होंने बताया हुआ है, जैसे जैसे उन्होंने स्टूडेंट्स ने पेपर शेयर किए, मैंने एज इट इज़ उठा के इधर कर दिया। उनके पेपर्स में चेंजिंग्स नहीं किए ताकि आप लोग को ये क्लियर रहे कि स्टूडेंट कैसा फील करें CS301 का पेपर सॉल्व करके। क्योंकि इसमें मोस्टली प्रोग्रामिंग है तो स्टूडेंट्स को काफ़ी डर लग रहा है इनसे, जो अभी बिगनर्स हैं ना उनको। अच्छा, उसमें है उन्होंने बताया हुआ कि MCQ सब पास्ट पेपर्स में से थे टोटली। अच्छा, पास्ट पेपर्स के लिए 2 फाइल्स मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी, मुआज़ और वकार। इनके अलावा आप
बेशक किसी को टच भी नहीं करें तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन इन दोनों फाइल्स को नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में। इनको बस आप रीड भी कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स तो ज़रूर 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 आ जाएंगे। अगर सारे के सारे एमसीक्यूज़ नहीं भी आते हैं तो इन दोनों, अगर सारे मुआज़ में की फ़ाइल में से नहीं आ रहे हैं या सारे वकार की फ़ाइल में से नहीं आ रहे हैं तो दोनों को मिक्स करके आपका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो जाता है, एमसीक्यूज़ एटलीस्ट। तो वो ज़रूर किया करें। सिर्फ फाइल्स पे रिलाई नहीं करना, हैंडआउट्स भी साथ करना है, सब कुछ करना है, लेकिन साथ में एमसीक्यूज़ के लिए उनकी फ़ाइल ज़रूर देखा करें। एक तो बंदे को आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का एमसीक्यूज़ आ सकता है, और दूसरी पास पेपर वीडियो में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सबको ही पता है, तो उनमें से बहुत पेपर आता है। उसके बाद बाकी एक क्वेश्चन प्रोग्रामिंग का था, प्रोग्रामिंग कोड लिखना था। एक क्वेश्चन ट्री लिंक डायग्राम से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन रिमूवल एलिमेंट से था, और एक सिंपल सी डेफिनेशन थी रिकरियन रिलेटेड। उसके बाद पेपर थ्री में है एमसीक्यूज़ मिक्स थे लेकिन इजी थे, और सब्जेक्टिव में एक प्रोग्राम की आउटपुट वेरिएबल को डिस्कस करना था। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि डाटा स्ट्रक्चर्स की बेसिक्स ज़रूर करनी है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ऐड फंक्शन लिखना था, 5 मार्क्स का था। बाइनरी ट्री ड्रा करना था, 5 मार्क्स का एक ये क्वेश्चन था। इसमें उन्होंने एमसीक्यूज़ नहीं बताए हुए, वैसे सब्जेक्टिव उन्होंने सारा बता दिया। अच्छा, एक और लॉन्ग क्वेश्चन रह गया। बाइनरी ट्री के रिलेटेड एक और क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। बाइनरी ट्री में से बहुत ज़्यादा पेपर आ रहा है इस दफ़ा, तो उस पर फोकस करें आप लोग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेपर 4 है हमारे पास। लिंक लिस्ट, स्टैक, अरे, क्यू, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ये बस टॉपिक में ही पूरा पेपर, बस इन टॉपिक्स में ही पूरा पेपर था, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। एक लॉन्ग में एवीएल ट्री को बैलेंस करना था, दूसरे में ट्री गिवन था, उसके प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर बताने थे। मतलब कि बस गिने चुने कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से पेपर आ रहा है। तो CS 301 का पेपर इस दफ़ा मुझे तो इजी लग रहा है, तो बस आप लोग भी इजी लें, रिलैक्स रह के करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए जा रहे हैं आप लोग को, उन पे फोकस करें। बस इसके कुछ टॉपिक्स ही हैं जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पेपर 5। इसमें क्या है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स, ये कन्वर्जन भी इम्पोर्टेंट है, मैं बता चुकी हूँ आप लोग को पहले भी, वैसे भी इम्पोर्टेंट है, करनी चाहिए, और काफ़ी सारे पेपर्स में आ रही है ये। मतलब एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री अरेंज करना था, ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। C++ प्रोग्राम टू प्रिंट और नंबर्स आउट ऑफ 1 to 99, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। और इसमें आपने प्रोग्राम लिखना था जो 1 to 99 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं वो प्रिंट करवाने हैं। उसके बाद है बाइनरी सर्च ट्री को अगर लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में लिखा जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसको आपने जस्टिफाई करना था, एक्सप्लेन करना था। 5 मार्क्स का एक ये क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे करंट पेपर CS 301 रिलेटेड। बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंशाल्लाह पेपर्स मैं अपलोड करूँगी, जो मुझे मिलेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स आके शेयर करेंगे इंशाल्लाह मैं इधर ही अपलोड करती रहूँगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और मैनी बेस्ट विशेज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।